Hello बच्चों, let's see this question. The line draw the perpendicular to line y बराबर 5x meet the coordinate axis at a और b पे। तो मुझे कोई लाइन दे रखी ए बी उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है y बराबर 5x। आगे मुझे दे रखा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज 10 square unit where O is the origin then sum of the intersection of line। ऑप्शन नंबर ए है मेरा 1 है 12, ऑप्शन नंबर 2 है -12, ऑप्शन नंबर 3 है 10 और ऑप्शन नंबर 4 है -10। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों मेरा कि जो अगर कोई लाइन हो, अगर लाइन के कोई परपेंडिकुलर लाइन हो, लाइन L1 और L2 हो, तो लाइन स्लोप ऑफ लाइन L1 स्लोप ऑफ लाइन L2 का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है। तो मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं बच्चों, तो क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, मुझे कोऑर्डिनेट एक्सेस दे रखा है ये, और मुझे दे रखा है कि ये कोई पॉइंट है और जिसपे कोई लाइन है ए बी। ठीक है बच्चों, कोई लाइन है उसपे ए और बी लाइन है, दो लाइन है उसमें और ए और बी। तो अगर मैं ए और बी देखूं, इस पे कोई लाइन है परपेंडिकुलर, कोई लाइन दे रखी है इसमें y बराबर 5x। तो अगर मैं लाइन ए बी की स्लोप निकालूं, अगर मैं लाइन जो दे रखी है मेरे को, इसको मैं अगर ओडी जो लाइन दे रखी है उसकी इक्वेशन दे रखी है बच्चों को 5x, तो लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी, जनरल इक्वेशन बच्चों। यहाँ से अगर मैं m निकालूं तो वो आ गया 5। अब मैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालूंगा तो वो जाएगी बच्चों मेरी -1/5 के इक्वल। अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखूं इससे, तो वो बच्चों मेरी हो जाएगी y बराबर एम एक्स की वैल्यू 5x प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ से अगर इसको मैं सोल्व करूँ 2 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 5y प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, 5x प्लस सी। मैं बच्चों इस वाले कोऑर्डिनेट को ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ए और बी। अब मुझे लाइन ए बी निकालनी है। अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट निकालूं, यहाँ से ए के कोऑर्डिनेट निकालूं तो एक्स इक्वल टू ए की कोऑर्डिनेट निकालो बच्चों, तो एक्स पे क्या है, वाई क्या होगा 0, एक्स एक्सिस पे। तो वाई 0, वाई बराबर 0 रखूंगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा सी। ऐसे बच्चों अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, बी पॉइंट की बी पॉइंट की बात करूं, अगर मैं यहाँ वाई बराबर 0, बी पॉइंट क्या है वाई एक्सिस, एक्स बराबर 0, तो यहाँ से वाई आ जाएगा मेरा बच्चों, वो आ जाएगा वाई क्या आ जाएगा बच्चों मेरी। मैं इसको अगर सोल्व करूंगा तो यहाँ 5c भी आएगा मेरा। तो अगर एक्स बराबर यहाँ 0 रखूंगा तो ये तो आएगी 5c, और इसको जब मैं वाई एक्स बराबर 0 रखूंगा तो सी वाई आएगा मेरा, वो आएगा सी। तो जो ए के कोऑर्डिनेट आए बच्चों वो आया 5c/0, और बच्चों बी के जो कोऑर्डिनेट आए वो आए मेरा 0, अब मुझे गिवन क्या दे रखा है बच्चों, मुझे गिवन है कि जो ट्राइंगल का एरिया है, गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी वो है 10। तो अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो 1/2, यहाँ से इस वाले पॉइंट से क्या होगा सी प्लस सी इक्वल टू आ गया 10। तो यहाँ से 5c² मेरा किसके इक्वल आ गया 12। तो यहाँ c² क्या आ गया 4, c² क्या आ गया बच्चों मेरा 4। तो c की वैल्यू आएगी मेरे पास +-2। ठीक है बच्चों, अब जब मैं c की वैल्यू +-2 रखूंगा तो इक्वेशन क्या आती है मेरी, इस वाली इक्वेशन में अगर प्लस माइनस का तो y प्लस एक्स, जब मैं c की वैल्यू +2 रखूंगा तब तो आ गया 10, और एक बार रखूंगा तो 3x बराबर आ गया -10। अब यहाँ इंटरसेक्शन का सम निकालना है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 10 + y/2 = 1,
और यहाँ से बच्चों अगर मैं इसको देखूँ तो -10 प्लस वाई इक्वल टू -2 इक्वल टू 1। अगर यहाँ सम ऑफ इंटरसेक्शन लिखूँ लाइन के, सम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, तो बच्चों वो आ गया 10 प्लस 2, मतलब ये तो आ गया 12। और इस वाली लाइन से क्या होगा, सम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, वो बच्चों मेरा आ गया -10 और -2, तो ये आ गया -12। तो -12 और +12, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।